निकले आज खेलवे के काजे। और कैसे जा रहे हैं? सुंदर चंदन की बिंदी अपने पूरे अंग पे लगा रखी है, कटकाछनी पहन करके हाथ में गेंद आदि रस्सी आदि लेकर के ठाकुर जी पहुंच गए नन्हे से कन्हैया। जैसे ही यमुना जी के तट पे पहुंचे तो यमुना के तट पे तो सोई देख ली उनने, नीलो नीलो सा कुछ चमक रहा है। सोई ऊपर से झांक करके देखने लगे कौन है। और जैसे ही वृषभानु नंदिनी ने अपने सुंदर सुकुमार नेत्रन से श्याम जी को निहारो है। आहा, शूर श्याम देखत ही रीझे, देखते ही रीझ गया। री नेक्सी सी छुरी कौन की है? नेक्सी सी लाली खुद भी नेक्से सही है। कई बार छोटे छोटे बच्चों से पूछो, उसके सामने दूसरा छोटा बच्चा उससे 6-7 महीने छोटा, उससे पूछो ये कौन है? छोटा बेबी है। वो खुद भी छोटा बेबी है लेकिन वो दूसरे को भी छोटा बेबी बोलता है। ऐसे ही ठाकुर जी, अरे इतनी सुंदर सी इतनी छोटी सी कौन की लाली आ गई यहाँ पे? कैसी सुंदर है, बिल्कुल बड़े बड़े नेत्र हैं, यहाँ के रोरी को सो चंदन लगा रखो है, गौर वर्ण है। और गौर ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है, गौर वर्ण पे नीले कपड़ा पहन के आई है। ऐसी सुंदर सुकुमारी अकेली कौन की छोरी है, कहां ते आई है? सब मन में भाव प्रकट हो रहे थे। इतने में ही सूरदास जी ने एक और पद गा दिया। आहा, सूरदास जी पूछ रहे हैं एक और पद गाओ। बूझत श्याम कौन तू गोरी, 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 बूझत श्याम कौन। देखो हम भागवत कथा के अभ्यासी वक्ता है ना, वहां इतने पद गा नहीं सकते। वहां तो एक आध पद गा दे दिल में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 4 दिन मुझको खुली छूट मिली है, एक के बाद एक पद ही चलेंगे। क्योंकि देखो, किशोरी जी को जाननो हो, श्याम सुंदर की ब्रज की लीला में प्रवेश तो इनसे ही मिलेगो, इनके बिना नहीं मिलेगो। जैसे भागवत की कथा में श्लोक बहुत जरूरी हैं, ऐसी किशोरी जी के भाव में तो पद की विशेषता ज्यादा है। इन पदन को श्लोक से कम मत समझियो और चित्रण बनाओ अपने हृदय में। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज में खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। तुम्हारो घर कहाँ है? कौन की लाली हो तुम छोटी सी? तुम्हारे बाबा कौन है? कहाँ तुम्हारो घर है? मैंने कभी तुमको पहले तो देखो ना यहाँ ब्रजमंडल में, कहाँ ते आई हो? मैं अपना परिचय तो दो। किशोरी जी बोली हम अपना परिचय दें? बोले हाँ। बोले देखो, ब्रज में आवे को हमारा कोई काम ना है, हम तो यहाँ कभी आमे ना है, हम तो अपनी वृषभानु जी को हमारो घर है, वही में बहुत जगह वहीं खेलने, हम तो कभी आमे ना है और हमें तो डर और लगे यहाँ आवे में। ठाकुर जी बोले क्यों, डर क्यों लगे? बोले हमने सुनो एक चोर यहाँ रहे, वो
सवन के चित्तन ने चुरा ले वे, माखन ने चुरा ले वे, जन कहा चुरा तो हो गए। या हमारे बरसाने में तो साफ कह रखी है कि भाई कोई भी मां मत जाइयो वृंदावन की ओर। क्यों? मां चोरे चोरी कर ले। किशोरी जी कह रही हैं, काहे को हम ब्रज तन आवत, काहे को हम ब्रज में आवत, खेलत रही अपनी पोरी, खेलत रहत अपनी पोरी, खेलत रहत अपनी पोरी, खेलत रहत अपनी पोरी। हमें डर लगे ब्रज में आने में। क्यों डर लगे? सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा, 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 करत रहत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी, करत रहत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी। हमने सुनो एक चोर रहे यहाँ पे, वहां के डर के मारे कोई ना आवे। हमारे बाबा नु मना करिए, हमारी मैया नु मना करिए, मां मत जाइयो, एक चोर रहे। और मुझे तो लगो तुम ही वो चोर हो। जाए साहब के तुम्हारे नैन मटक रहे हैं ना, जाए साहब की तुम्हारी बातें तो यूं लग रहा है कि वो नंद को ढोंटा तुम ही तो ना हो कहीं। ठाकुर जी बोले ना ना, ये सब कहा तुम तो कोई तो गलत कह दी है। लोगन को काम ही है, कोई अच्छो करवे जावे वाके पीछे पड़ जावे। और तुम बताओ, मैंने तुम्हारो कछु चुरायो? देख लो पहले ही, कछु ना चुरायो ना तो फिर लोगन की बातन में क्यों आ रही हो? हमने तुम्हारो कछु नहीं चुराया तो फिर हमें चोर मत समझो। तुमरो कहा चोरी हम ले हो, तुमरो कहा चोरी हम ले, खेलन चलो संग मिली जोरी, खेलन चलो संग मिल जोड़ी, बूझत शाम को
आते आई हो, तुम्हारे बाबा कौन है, तुम्हारा नाम कहाँ है, मैंने कभी ब्रज में तो देखो ना। किशोरी जी बोली हम ब्रज में आके करेंगे भी कहा, हमारे बाबा ने इतना बड़ो भवन बना रखो, हम तो वहीं खेलें। वो तो आज हम खेलते खेलते आ गए और ब्रज में आवे में तो हमें डर लगे, यहाँ तो एक चोर रहे, हमारी मैया बाबा बतामे उस सबन की चोरी कर ले, हमारे हम डर के मारे आमे ही ना है। ठाकुर जी बोले मैंने कहा चुरा लियो तुम्हारो। किशोरी जी बोली मोको लगे तुम ही वो चोर हो। ठाकुर जी बोले तो मैंने कछु चुराया तुम्हारो, न चुराया तो कछु ना है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं चोर हूं। और बल्कि एक बात कहूं, मेरी और तुम्हारी जोड़ी तो जच और रही है, देखो तुम गोरी गोरी मैं सांवरो सो, बढ़िया लगेंगे संग में रहेंगे, तो चलो खेल में चलो हमारे संग। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, ऐसे रसिकन के शिरोमणि हैं ठाकुर जी। बाग पटुता तो इतनी बढ़िया उनके पास में, ऐसे मना ले बातनी मुरई राधिका भोरी, भोरी सी राधिका रानी को उनने अपनी बातन में फंसाए लियो। और पहले ही मिलन में किशोरी जी को हाथ पकड़ करके अपने संग खिलावे ले गए ठाकुर जी। प्रथम मिलन को यह भाव श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का एक भाव सुनो। वैसे तो यहां पे सब श्री राधा दास ही बैठे हैं, लेकिन जिनको कृष्ण विरह व्याप्त है उनके लिए श्रीमद् भागवत में एक सूत्र बताया कि तुम्हारी भक्ति कभी इतनी प्रबल हो जाए, इतनी श्रेष्ठ हो जाए कि तुमको कृष्ण विरह होने लग जाए, ठाकुर जी के विरह में नेत्रों से आंसू ना रुके, ऐसी स्थिति यदि तुम्हारी हो जाए तो उस समय तुमको क्या करना चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े नटखटे, सामने प्रकट होंगे ना। तो ये कथा भागवत में ऐसी बताई गई कि जब ठाकुर जी अपनी लीला संवरण करके गए, तब भगवान 16,100 पटरानियों को द्वारिका में छोड़ गए, 8 पत्नियों को अपने संग ले गए। उन 16,100 पटरानियों को अपने संग लेकर के भगवान के परपौत्र वज्रनाभ लेकर के वृंदावन आ गए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन पधारे भैरव, बहुत ध्यान से सुनिए। आज ये थोड़ा सा मिजाज बनाने के लिए बीच बीच में चलता रहेगा, कभी भैरव, कभी भीम पलासी, कभी ये कभी वो। किशोरी जी संगीत की अधिष्ठात्री, कल रात की चर्चा में यही आया। अच्छा एक भाव बताऊं, ठाकुर जी का और किशोरी जी का दोनों का परस्पर प्रेम जब कहें या सुने, उस समय राग पीलू यदि सुना जाए, ठाकुर जी के परस्पर प्रेम का भाव प्रकट होता है पीलू राग में। कल के विषय में उसको रखेंगे, आप देखिएगा। ठाकुर जी का जब परस्पर प्रेम किशोरी जी के संग होता है, उस समय मानो ऐसा लगता है कि वेणु राव कोई और नहीं, श्याम सुंदरी कर रहे हैं। अन्यत्र कोई भी वाद्य बज रहा है तो ऐसा लगेगा मानो साक्षात किशोरी जी बजा रही हैं। ये मेरा अनुभव है व्यासपीठ का। जब श्यामा श्याम के परस्पर प्रेम का वैसे तो भाव मैं कहता नहीं, क्योंकि अनधिकारी लोग हैं, सबके मध्य क्या कहना, लेकिन कभी यदि भाव आता है और प्रकट होने लग जाता है तो उस समय यदि पीलू भाव हो तो सच में ऐसा नहीं लगता बंशी वाले भैया बजा रहे हैं, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर बजा रहे हैं। वैन जो बजता है तो ऐसा लगता है कि मानो स्वयं से किशोरी जी बजा रही हैं। उन्हीं के दोनों भाव से ये सब संगीत प्रकट हो रहा है। तो ये संगीत तो माध्यम है, इसी से ही दोनों का परस्पर प्रेम प्रकट हो। बहुत ध्यान से सुनना। तो वज्रनाभ जब भगवान की 16,100 पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए, कृष्ण पटरानियां विरह में रहती हैं श्याम सुंदर के, इतना स्मरण करती हैं कि उनको दिन रात केवल ठाकुर जी का ही स्मरण होता है। कहां है श्याम सुंदर, कैसे हैं श्याम सुंदर। एक दिन
वृंदावन में विचरण करती हुई समस्त कृष्ण पटरानियां यमुना पुलिन पर पहुंची और बहती हुई कलकल निनाद करती हुई उस यमुना का जब दर्शन करती हैं, तब यमुना जी से कहती हैं, हे यमुना, हम कृष्ण पटरानियां हैं, हमको इतना विरह व्याप्त है, हमको इतना कष्ट हो रहा है, तुम भी कृष्ण पटरानी हो, तो तुम इतना कलकल करके और इतने आनंद में प्रवाह कैसे कर रही हो? तुमको शोक क्यों नहीं हो रहा? तुमको कष्ट क्यों नहीं हो रहा? क्या तुमको कृष्ण स्मृति नहीं होती? कृष्ण विरह तुमको नहीं होता? तब यमुना जी प्रकट हो गई और यमुना जी प्रकट होकर के उन समस्त कृष्ण पटरानियों से कहती हैं, क्या बात है, क्या कहना चाहती हो? बोले, हम बस ये कहना चाहती हैं, ये जो कृष्ण विरह है, ये प्रत्येक दिन हमें होकर के मानो ऐसा लगता है हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन प्राण निकल भी नहीं पाते हैं। हमारी स्थिति अवर्णनीय है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। तुमको प्रसन्नता में बहते देख हमारे मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि तुमको कृष्ण विरह क्यों नहीं है, तुम बताओ ना। तब यमुना जी कहती हैं, मुझे भी हुआ था कृष्ण विरह तुम्हारी तरह, संपूर्ण यमुना सूख गई थी वृंदावन में, लेकिन मुझे इस पृथ्वी पर लाने के लिए कृष्ण ठाकुर जी से प्रार्थना की थी किशोरी जी ने। यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। ठाकुर जी ने जब किशोरी जी से कहा कि ब्रजमंडल में चलना है, लीला करनी है, किशोरी जी बोली, जहां वृंदावन नहीं, यमुना नहीं, गोवर्धन, वहां मैं नहीं जा सकती। यदि आप चाहते हैं कि मैं ब्रज में चलूं तो इनको पहले लेकर के चलो। तो गोलोक धाम से ही तीनों का प्रादुर्भाव ब्रज में करवाया। जब कृष्ण अपनी लीला पूरी करके जाने लगे, उस समय मैं सूख चुकी थी उनके विरह में। तब किशोरी जी ने आकर के मुझे प्रेम प्रदान किया और किशोरी जी के भाव में, किशोरी जी के दर्शन में, किशोरी जी के रूप में सदा कृष्ण रूप दिखता ही है। वो छुपा हुआ रहता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि कोई निरंतर किशोरी जी का दर्शन करे तो ऐसा ही लगेगा कि मानो श्याम सुंदर सामने बैठे हों, और श्याम सुंदर का निरंतर दर्शन करे तो ऐसा लगेगा मानो किशोरी जी बैठी हूं। यदि किसी ने ऐसा दर्शन नहीं किया कि श्याम सुंदर में किशोरी जी दिखें और किशोरी जी में श्याम सुंदर दिखें, तो मानो उसने भी दर्शन ही नहीं किया है। यदि वो श्याम सुंदर को केवल श्याम सुंदर समझ करके चला जाता है तो उसके नेत्रों का ये सबसे बड़ा विफलता है कि उसने किशोरी जी नहीं देख पाया वो ठाकुर जी के रूप में। भागवत में श्री यमुना जी कहती है, भागवत में 2 महात्म्य, दूसरे महात्म्य में श्री यमुना जी कहती हैं, यदि तुम्हें कृष्ण विरह से बचना है तो आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान् न संस्पृशे। आत्मा रामस्य कृष्णस्य, हमारी आत्मा कौन है? हमारी आत्मा कृष्ण है। और कृष्ण की कौन है? ध्रुवमात्मास्ति राधिका, कृष्ण की आत्मा है राधिका। हमारा शरीर में 10 नौकर दिए ठाकुर जी ने हमको, आंख, नाक, जीभ, कान, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रियां आदि, ये 10 नौकर हैं। परंतु आप कभी चिंतन करो, ये 10 के 10 नौकर सेवा किसकी करते हैं? आत्मा की। आत्मा को जो चाहिए 10 के 10 उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। आंख कहते हैं ऐसा दृश्य दिखाओ, तुरंत हम भाग दौड़ करते हैं, पैसे कमाते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं उस दृश्य को दिखाने के लिए। उससे होता क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। किसको लग रहा है? आत्मा को लग रहा है। मुझे तो रसगुल्ला खाना है। क्यों खाना है? किसको अच्छा लगेगा? जीभ को। जीभ पर कितनी देर रसगुल्ला टिकता है? ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। उसके बाद वो सुख किसके पास जाता है? आत्मा के पास। गर्मी हो रही है, एसी चलाओ, त्वचा पर एसी का स्पर्श होता है, लेकिन प्रसन्नता किसको होती है? आत्मा को। हमारी प्रत्येक इंद्रिय का कर्म प्रसन्न करता है आत्मा को, और वो आत्मा किसकी प्राप्ति करती है? कृष्ण की। तो सोचो वो कृष्ण की आत्मा कौन है? उन कृष्ण की आत्मा राधा है।
हमारी आत्मा कृष्ण, कृष्ण की आत्मा राधा। मतलब जिस प्रकार हमारा शरीर पूरे दिन सेवा में लगा रहता है हमारी आत्मा की प्रसन्नता में, ऐसे ही कन्हैया लगे रहते हैं किशोरी जी की प्रसन्नता में, पूरे दिन उनकी सेवा में। तो बोले तस्य दास प्रभावेण, गलती कर रही हो, श्याम सुंदर के चरण छोड़ो, बहुत एविला आदमी है, पूरे दिन एक पता नहीं ना जाने किस गुमान में रहता है। यमुना जी कह रही हैं, बोले उनका दासत्व छोड़ो, तो बोले वो जिसके दासत्व में रहते हैं उन किशोरी जी की शरण में जाओ। तस्य दास प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत, तुम जैसे किशोरी जी की शरण में जाओगे तुमको विरह नहीं होगा। क्यों? श्याम जिनके चरण, कभी भी तुम्हारी इच्छा हो श्याम सुंदर का दर्शन करना है, किशोरी जी से ने प्रार्थना कर दियो, लाडली जी ने कन्हैया को दर्शन करना। बोले कृष्ण का क शब्द उच्चारण करती है राधा रानी, इतने में तो कन्हैया सामने होते हैं, इसलिए उनके दास बन जाओ, तुमको विरह कभी नहीं होगा। विरहोस्मान न संस्पृशेत। हमारे ब्रज के भक्त हुए कृष्णदास, नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते थे अपने हाथ से। महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक बिना नागा किए एक नियम का पालन करे तो 12 वर्ष के उस नियम का प्रभाव ये होगा, जिस देव को चाहेगा, जिस ब्रह्म को चाहेगा, जिस रूप को चाहेगा अपने सामने प्रकट कर सकता है। आज भी ये संभव है, लेकिन याद रहे एक दिन भी वो नियम टूटना नहीं चाहिए। ये भाव उन महात्मा ने सुना, कृष्णदास जी ने, मुझे बहुत प्रिय है कृष्णदास जी का भाव। उन्होंने एक ही सेवा अपना ली, जब कथा में सुनकर के गए कि 12 वर्ष तक कोई नियम अपना लिया जाए और 12 वर्ष तक उसको बेनागा पूर्ण किया जाए, तो 12 वर्ष के बाद जिस देव को चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे उसका दर्शन हो सकता है। तो नित्य माला बनाते थे अपनी कुटिया में, और नित्य माला बना करके नंद गांव में, नंद भवन में ऊपर जाकर के कन्हैया को अपने हाथ से पहनाते थे। और उनका भाव केवल इतना था, कन्हैया मैं ये नियम इसलिए अपना रहा हूं कि मैं चाहता हूं जिस दिन 12 वर्ष पूरे हों, 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हो, उस दिन मैं ना आऊं, मेरा कन्हैया मेरे कुटिया पे आए, मैं वहीं माला पहनाऊंगा। मेरा बस यही नियम है। नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते, और माला पहनाने के बाद में कन्हैया के कान में बोलते, लाला 2 साल हो गए, केवल 10 साल रह गए। माला पहनाते, कन्हैया केवल 5 वर्ष रह गए, कन्हैया अब केवल 1 ही वर्ष रह गया, कन्हैया अब तो 6 ही महीना रह गए, कन्हैया अब तो 15 दिन रह गए, अब तो नाचते हुए जाते हैं माला लेकर के, कन्हैया अब तो 1 ही हफ्ता रह गो। रोज माला पहना में, गर्मी पड़े, सर्दी हो, वर्षा हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, नहीं छोड़ते थे अपना नियम। आज विश्राम दिवस, 12वां वर्ष का अंतिम दिन, ठाकुर जी के सन्मुख गए, माला गले में धराई, लाला सेवा पूर्ण भई अब मोरी, अब मेरी सेवा पूर्ण, प्रतीक्षा करूंगो, कल 13वें वर्ष को पहला दिन है, तू आइयो, तेरे काजे देख 56 भोग बनाऊंगो, तेरे काजे बढ़िया जो है माला बना के रखूंगो, एक सेज सजा के रखूंगो, ने एक देर पौड़ जाइयो मेरे पास, ने एक मोसो बतिया लियो, और लाला तू को जितनो समय मिले तू उतनी देर को आइयो, लेकिन आ जाइयो। और प्रणाम करके उल्टे पांव जा रहे हैं। बोले कि इसका मतलब क्या है? बोले अब कल मैं आऊंगा नहीं, और लाला तू नहीं आयो ना तो जीवन में भूल जाइयो कि मैं कभी आऊंगा। नंद गांव में और नंद भवन में ये मेरा अंतिम प्रवेश है। और प्रणाम करके दिल्ली को चले गए। 56 भोग सजाए, दुनिया भर की सामग्री बनाई, सुंदर सुंदर माला तैयार करी, एक कन्हैया की, बाकी के सबरे ग्वाल बालन की। बोले बछड़ा बछिया आमेंगे संग में, उनको माला पहनाऊंगा, उनके का जो भंडारो है उनके का भी 56 भोग सजाऊंगा। सबके लिए सब तैयार किया। 13वें वर्ष का जब पहला दिन प्रारंभ हुआ, सुबह से ही राह तक रहे, कन्हैया आ रहे होगो,
श्याम सुंदर आ रहे होगो, नंद नंदन आ रहे होगो। अभी श्रृंगार को समय भयो है, धूप की छांव से पता कर लेते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है। अभी श्रृंगार को समय भयो होगो, अरे लाला व्यस्त होगो, श्रृंगार करके और फिर वाके बाद प्रसाद पाके फिर आवेगो। अभी भी नहीं आए हो, कोई बात ना, राजभोग पाके आवेगो, गैया चराते हुए चुपके ते आ जाएगो मेरे पास। अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं। दोपहर का समय हुआ, सूर्य बिल्कुल ऊपर, राजभोग का समय चल रहा है। कन्हैया आ रहे होगो, बार बार जामे गुलाब जल लेकर के और छींटे मार करके आ जामे। थोड़ी देर में धूप के ताप से गुलाब जल से वो पृथ्वी फिर से सूख जाती। ठाकुर जी नहीं आए। गैया चरा के दूर चलोगे होगो, शाम को आवेगो, लौटते समय आ जाएगो, 4 बजे आ जाएगो। सूर्य अस्ताचल को जा रहा है और प्रतीक्षा कर रहे हैं। कन्हैया आ रहे होगो, गुलाब जल को छींटा करें, बार बार माला पे जल छिड़क दें, कहीं कोई मक्खी बैठ नहीं जावे, 56 भोग पे वाको विचार करें और फिर देखने लगे कन्हैया आ रहे होगो। नहीं आए श्याम सुंदर। कोई बात ना, शाम को ओलाई करवा करके और फिर रात्रि को प्रसाद पाके कन्हैया फिर आवेगो। तब भी नहीं आए। शयन का समय हो गया, बाबा एक टक बस बैठे हैं, कन्हैया आ रहे होगा। है सके नंदरानी यशोदा नंद बाबा को शयन करवा के आवेगो। रात्रि हो गई, नहीं आए ठाकुर जी। कृष्णदास जी मुस्कुराने लगे। 12 साल से एक टक बिना नागा किए अपने नियम में लगा हूं। आज तक कुछ नहीं मांगा कन्हैया से, केवल ये मांगा कि मेरी कुटिया पे आ जाइयो, मेरे हाथन से माला पहने, वामू श्रम हेरो या को। तुरंत अपने 56 भोग को पूरा एक पोटला बनायो, माला उठाई, सब सामान वहां से तुरंत धर लियो और कुटिया में तालो लगा करके बाबा निकल गए नंदगांव से। बोले जीवन में नहीं आऊंगा, मेरे जीवन को सबसे बड़ा अपराध है गयो, मैंने 12 साल या कन्हैया को दे दिए या श्याम सुंदर को दे दिए। अरे काय बात को श्याम सुंदर, काय बात को कन्हैया, काय बात को दयालु, एक भक्त की एक मनोकामना ना पूरी कर सके। ना रहनो अब यहां पे। जैसी जाने लगे तो मार्ग में गायों का झुंड जा रहा था। जैसे उस झुंड में प्रवेश करने लगे, सोचते हुए जा रहे हैं, कुछ विचार नहीं हो रहा है। जैसे भीतर प्रवेश करने लगे, इतने में ही एक ग्वारिया आया और ग्वारिया ने आकर के हाथ पकड़ो, बाबा 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 गैया चढ़ जाएंगी ऊपर। पीछे मुड़ करके देखो तो नन्नो सो एक बालक, ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा पहनो भयो है और एक लठिया को अपने कंधा पे लगा करके वापस दोनों हाथन को टांग करके और बाबा के पास आयो है। बाबा गैया चढ़ जाएंगी, अभी मत जाओ, गैयान को जान दो पहले। बाबा बोले कौन की गैया है ये? बोले नंद बाबा की गैया हैं। कितनी गैया और हैं? बोले अभी बाबा बहुत हैं। कितना समय लगेगा? बोले बाबा अभी समय लगेगा, इन्हें सबन ने जान दो, फिर तुम चले जाइयो, तब तक यहां बैठ जाओ, आ जाओ, नेक मोते बतिया लो। बाबा बैठ गए, पूछने लगे कहां से हो, क्या हो, कैसे, कहा, सब बात चलने लगी। बोले वो सब बाद में बताऊंगा बाबा, ये बताओ यहाँ में तो देसी घी की सुगंध आ रही है, या मैं कहा धरो भीतर? बोले अब कहा बताऊं तो को, ये छलिया माखन चोर ऊपर बैठो का कपटी एक नंबर को, या के काजे 56 भोग बनायो, आयो नहीं, जा रहा हूं छोड़ छाड़ के। बाबा तो फिर या को का करोगे? बोले आप का करूंगा, नेक दूर जाके मैं खा लूंगा। बोले नेक दूर जाके का खाओ, यहीं खा लो, नेक नेक मुंह को दे दियो। बाबा बोले हाँ ठीक है भाई, चल यहीं खा लें। पोटली खोल करके सब निकाल के सामग्री और बाबा ने खाई, ले तू भी ले ले। बाबा मेरे हाथन में गोबर लग रहा है, गंदे हरे धोबे जानो पड़ेगो, कहां ते जल लाऊंगो? तो कैसे होगी? बोले आप खवाए दो ना अपने हाथ से। बाबा बोले अच्छा, ऐसे ही तेरो स्वामी, ऐसी सबरे गांव के वो सेवा करवावे, तुम सेवा करवा लो। जान भी प्रेम ते ना दे रहे मुंह को, अब वो अपनी सेवा करवावे गो। पूरा गांव ही 100 है। बाबा एक स्वयं पामे और
प्रवासे वा ग्वारिया को पवा में, फिर स्वयं पामे, फिर ग्वारिया को पवा में। पवाते 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 बाबा ने जैसी ग्वारिया को देखो, नेत्र लाल पड़ गए, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। बोले अब रो काई को रोए? बोले मैं यहाँ मारे रो रहा हूं बाबा, तुमने आज माला ना धराई मुंह को। बाबा ने कही कौन है हो तुम? इतने में ठाकुर जी खड़े भये, श्याम स्वरूप प्रकट भयो, मोर मुकुट प्रकट भयो, लकुटी प्रकट भई, वंशी प्रकट भई। ठाकुर जी को सर्वांगीण स्वरूप प्रकट है गयो और प्रकट है करके बाबा को दर्शन देने लगे। बाबा मैं आ गए हो, प्रसाद पा लियो, ले माला पहना मोकू। आज मेरो पूरे दिन मन ना लगो, क्योंकि 12 साल ते रोज तेरे हाथन की बनी माला नित्य मेरे अंग को स्पर्श करती। मुँह को ऐसा ना लगतो कि माला स्पर्श कर रही है, मुँह को लगती कि मेरो कृष्णदास मुंह से लिपटो भयो है। आज पूरे दिन व्याकुल रहो बाबा में, मुँह को जल्दी अपनी माला पहना, और तू माला पहना के आज मेरो आलिंगन कर ले। कृष्णदास क्रोध में देख रहे हैं, नहीं पहनाऊंगा, आज नहीं पहनाऊंगा, आज ये माला किसी और के गले में जाएगी। ठाकुर जी बोले कौन के गले में? बोले मैं यह विचार कर रहा हूं कि मैंने बरसानो जावे को मन बनायो तो कन्हैया प्रकट है गयो। यदि ये माला जाकर के किशोरी जी को ही धरा दूंगा और वहीं जाकर के उनके चरणन में ही रहूंगा, जहां जावे की इच्छा मात्र से कन्हैया प्रकट है गयो। यदि वहीं निवास करूंगा तो कन्हैया तो रोज आवेगो। ठाकुर जी हाथ पकड़े, पांव पकड़े। कृष्णदास बोले अब ना रुकूंगा, अब तो किशोरी जी के चरणन में ही जाके रुकूंगा। सीधे दौड़े, पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ रहे। अरे बाबा रुक जा, अरे नेक रुक जा, मेरी सुन तो ले। बोले जो कहनी है मां अदालत में आके पेशी करियो, अब तो मैं वहीं रहूंगा। दौड़ करके गए और जाकर के सबसे पहले अपना नाम बदलो, अब ते मैं राधा दास। किशोरी जी के चरणन में जाकर के माला धरा दी और जैसे ही प्रणाम करके किशोरी जी को देखो है तो वही किशोरी जी में श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर में किशोरी जी, ऐसा भाव उनके सामने प्रकट है गया। कहने को अभिप्राय भागवत भी इस बात को स्वीकार करे कि तस्य भाव प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि किशोरी जी की शरण ले ली जाए तो ये श्याम सुंदर कभी कोई को विरह ना दे सके। ये श्याम सुंदर नित्य किशोरी जी के ही हैं, उन्हीं के ही हैं। ऐसे किशोरी जी को हम बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें, वो हम पे कृपा करें। तो हम लोग सुन रहे कि किशोरी जी और ठाकुर जी को प्रथम मिलन भयो, और प्रथम मिलन के बाद थोड़ी देर क्रीड़ा करी। क्रीड़ा करने के बाद श्याम सुंदर बोले हे लाडली जू, आप कभी हमारे निवास पर पधारो। किशोरी जी बोली हाँ एक दिन जरूर आऊंगी, काउदना अवकाश भयो। तो अब दोनों जा रही हैं वहां से। श्याम सुंदर अपने घर को जा रहे हैं और किशोरी जी अपने घर को जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे के रूप माधुरी पर ऐसे मोहित भये हैं कि जा तो रहे हैं कुंजन में, लेकिन एक दूसरे को देखते 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 आगे एक कुंज ऐसी आवे, दोनों फिर से मिल जामे। अरे हम तो फिर से यहीं आ गए, आप सुनो, आप वहां से जाओ पल्लंगते में, यहाँ ते जाऊंगा। दोनों एक दूसरे रास्ता भटक करके जामे, लेकिन आगे आकर के फिर मिल जामे। किशोरी जी बोली अब एक काम करो, मैं यहीं खड़ी हूं, पहले तुम जाओ। किशोरी जी ठाकुर जी के नाम मैं खड़ा हूं, पहले तुम जाओ यहाँ से, फिर जाएंगे। ऐसे करते करते पूरा दिन व्यतीत है गयो, ना किशोरी जी जामे ना श्याम सुंदर जामे। दोनों को मन रहे कि हम दोनों संग ही निवास करें, संग ही विराजें, संग में ही आनंद करें। ऐसा भाव हमारे ब्रज में एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं किशोरी जी के। सुंदर या भाव, यही भाव को प्रस्तुत करें हमारे ब्रज की भाषा में। कैसे करें? अजीब शुभानु की लली, अजीब शुभानु की लली, या सावरियों स्नेह रो
लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। बोलो वृषभानु नंदिनी की जय हो। छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरे हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरे चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अजी वृषभानु की लली भानु की लली सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सांवरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजी वृषभानु की लली सांवरिया सुनेहरा लगाए के प्रेम से चली। करताल बजाओ जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। पहले किशोरी जी ने न्योता दिया ठाकुर जी को, अयो रे अहीर के तू हमरी गली, कभी हमारे बरसाने आइयो चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। तू आवेगो तो पर चंदन छिड़कूंगी, चंदन छिड़कवे को मतलब तेरा बहुत सम्मान करूंगी। ठाकुर जी बोले नेक्सी सी है और देख गुमान कैसो करे। बातन ने कैसी बोले पटक पटक के अपने मुंह में थे। नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। ये विचार करके कितना सुख मिलता है। नन्ही सी किशोरी जी हैं, कुछ ज्यादा किशोरी जी श्रृंगार में रुचि ना रखें। किशोरी जी के जितने भी पद सुने, जितने भी भाव देखे, किशोरी जी के श्रृंगार का वर्णन हमेशा ऐसे किया कि किशोरी जी बहुत हल्कों से श्रृंगार करें,
ठाकुर जी कह रहे हैं कैसी देख गुमान कर रही है, मुंह में पान भरो वे और नैने नैने कजरा लगायो, बिल्कुल हल्को सो कजरा। हाँ नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान, नैनो नैनो कजरा मुख भरो पान। बारी सी उमरिया राधे बड़ोरी गुमान। हाँ बारी सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। अरे हाँ बारी सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। हाँ बारी सी उमरिया राधे बड़ो ही गुमान। अजीब शुभानु की लली, भानु की लली, सावरियों से नेहरा लगा के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरियों से नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। वृंदावन की, ओ वृंदावन की कुंज गलन में राचो है राज। वृंदावन की कुंज गलन में रचो है राज। वृंदावन की कुंज गलन में रचो है राज। वृंदावन की कुंज गलन में रचो है राज। हाँ याही धुन गामे स्वामी कानरदास। याही धुन गामे स्वामी। कानरदास। अरे हाँ याही धुन गावे स्वामी कानरदास। ओ याही धुन गावे स्वामी कानरदास। अजीब शुभानु की लली, भानु की लली, अजीब शुभानु की लली, अजीब शुभानु की लली। हाँ सावरियों से नेहरो लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, या सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अजीब शुभानु की लली, सावरिया सुनेहरा लगाए के चली। ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, हरि राधे राधे, जय 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 राधे राधे,
सांवरियों से नेहरा लगाए थे अजय वृषभानु की लली सांवरिया सोनेहरा लगाए थे चले। ये शुद्ध विशुद्ध ब्रज को भाव है। हमारे ब्रज में किशोरी जी के श्याम सुंदर के, अब अकेली किशोरी जी की चर्चा में हूँ सुख नहीं मिले, श्याम सुंदर को पुट होए संग में तभी आनंद आवे। ऐसी श्याम सुंदर की चर्चा में जब तक किशोरी जी नए आमेंगी तब तक रस नहीं आवे। अकेले रसगुल्ला में गुल्ला ही खाओगे तो कहाँ रस मिलेगा? वहां के संग में चाशनी होनी चाहिए। तो एक दूसरे के पूरक हैं, इनकी संग में ही चर्चा चलेगी। मैं रोज विचार करूं अकेली किशोरी जी पर कैसे बोलूं, बिना श्याम श्री राधा रानी को वर्णन कैसे है सके, बिना श्याम सुंदर के ये भाव कैसे प्रकट हो। बंधुओं, कल भी चर्चा हुई रात्रि में। अब यहाँ तो क्या कथा, तो ये 3 घंटा सबके सामने है रे, नहीं तो पूरे दिन ही कथा चल रही है। कल भी रात में चल रही, दिन में चल रही है, वो चल रही। आधे तो ज्यादा माल तो ये घर पे ही ले लें मुते यहाँ के काजे नेक नेक छोड़े। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जो। इसीलिए 2 आंख है, ताकि दाहिनी आंख में कन्हैया विराजे, बाएं ना दाएं आंख में किशोरी जी विराजे और बाम आंख में श्याम सुंदर। क्यों? जब दर्शन करोगे किशोरी जी बाएं में विराज रही हैं, ठाकुर जी दाएं में, लेकिन जब तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारी दाहिनी आंख में श्याम सुंदर है तो वहां में किशोरी जी प्रवेश करेंगी, और तुम्हारी बाएं में किशोरी जी तो वहां में श्याम सुंदर प्रवेश करेंगे। इसलिए नहीं तो एक आंख ही बना देते ठाकुर जी यहाँ पे बीच में, बस वातु दिख जा तो हमें पूरी दुनिया देखनी है, वातु देख लेते। ये 2 आंख ठाकुर जी ने यही मारे दई। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं यही मारे आपने 2 आंख दई है प्रभु, ताकि दोनों में आप प्रवेश कर सको। हित हरिवंश करीन्यो छावर, हित हरिवंश करीन्यो छावर, चिरजियो यह जोड़ी, चिरजियो यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। एक दिन किशोरी जी जब से मिलके आई हैं श्याम सुंदर से, तब से दिन रात ठाकुर जी को ही चिंतन कर रही हैं। बंधुओं देखो, वैसे तो ये परमात्मा है, वैसे तो ये पर ब्रह्म है, इनको सब पता है कि कौन क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब ठाकुर जी लीला करने आए हैं तो पूर्ण लीला में ही रहते हैं। उस समय ये भाव नहीं है कि किशोरी जी क्यों याद कर रही हैं ठाकुर जी को, वे तो भगवान है, वे तो जानती हैं कि कौन श्याम सुंदर कैसे क्या, तो फिर ये क्या है। अरे भाई, जब ठाकुर जी लीला में पधारते हैं तो पूर्ण लीला के ही होके आते हैं। श्रीनाथ जी अपने मंदिर में विराज रहे थे, गुसाई जी सेवा कर रहे थे, इतने में ही एक बिल्ली घुस गई भीतर। तो बिल्ली देख करके श्रीनाथ जी को भगाओ भगाओ भगाओ। गुसाई जी बोले, आप परम ब्रह्म परमात्मा, पूरे विश्व के जगदाधार, पूरे विश्व को बनाते हो, या बिल्ली से डर रहे हो? श्रीनाथ जी बोले, सुनो, निकलो मंदिर से बाहर। क्यों? या तो तुम जाओ या मुंह जान दो। गुसाई जी बोले, अरे जय जय, कहा अपराध है, आप इतने नाराज क्यों है रहे? तुम मुंह को लाला मानो ना। बोले, हाँ लाला मानो। तो लाला मानोगे तो लाला को बिल्ली तो डर लगेगा, लाला को कू करते हुए डर लगेगा। तुम पर ब्रह्म मानोगे तो फिर मेरे सामने साधारण मैया को भाव मत दिखाइयो। फिर तुम साधारण ही बन के आओ। जब पर ब्रह्म मानने हो तो पर ब्रह्म मानोगे तो पर ब्रह्म जैसी सेवा करो मेरी। लेकिन तुमने मुंह को लाला मानो है,
तो लाला को तो चींटी तो डर लगेगो, छिपकली तो डर लगेगो, बिल्ली तो डर लगेगो। तुम्हारी सेवा में अभी न्यूनता है, लेकिन मेरे भाव में न्यूनता ना है। मैं वो लाला बन की सेवा करवा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे मन में आ रहा हो कि तो परम ब्रह्म है, इनको बिल्ली से डर कैसो। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। आप किशोरी जी के प्रति, श्याम सुंदर के प्रति जो भाव रखो। कल मुझको इतना बढ़िया लगो, रात में आए तो मैया को परिचय सबका, ये हमारी कीर्ति मैया हैं, ये राधा रानी के भैया हैं, ये राधा रानी की बुआ हैं, ये चाचा हैं, ताऊ हैं, ये उनके भतीजा हैं, ये सब हैं। ये भाव सच में ये विशेष है। और एक बार को एक बात बोलूं, आपने केवल कहने को किशोरी जी से कही कि मैं आपको चाचा हूं। आप एक बार को कभी है सके अपने कर्तव्य को भूल जाओ, लेकिन किशोरी जी नहीं भूलेंगे। तुमने कही है कि तुम मेरे चाचा हो, तो चाचा वारो कर्तव्य निभाओ। ठाकुर जी की भक्ति में 3 चीज बहुत जरूरी, विश्वास, दूसरा संबंध, और तीसरा समर्पण। जब तक ठाकुर जी की भक्ति में कोई संबंध ना हो, विश्वास ना हो, समर्पण ना हो, सबसे पहली सीढ़ी है विश्वास। विश्वास करो, हाँ। दूसरी सीढ़ी है कोई भी संबंध, और संबंध भी आप पूछो हम ठाकुर जी से कौन सा संबंध बनाए। देखो संबंध जैसे पुत्र होता है ना, तो आप पूछोगे नहीं कि मैं इसका पिता बनूंगा अब। अरे पुत्र हुआ तो पिता हो ही आप उसके। संबंध कभी बनाए नहीं जाते, संबंध हो जाते। ठाकुर जी को देख के जो भाव प्रकट हो वही ठाकुर जी को मान लो। और कई लोग ऐसे कहते हैं हमारा कोई भाव ही प्रकट नहीं होता, तो अभी कथा सुनो, सत्संग करो, संतों का संग करो। अभी तो तुम स्कूल में प्रवेश करने लायक ही नहीं हुए हो, तो फिर ठाकुर जी संबंध कैसे बनाओगे? पहले अपनी संगत सुधारो, अपनी रंगत सुधारो, अपना सब कुछ सुधारो। जिस दिन ठाकुर जी को देख के कोई भाव आ जाए, उस दिन समझना अब मैं योग्य हो गया ठाकुर जी संबंध बनाने के। उस दिन उसी भाव से ठाकुर जी से, किशोरी जी से संबंध भाव रख लो। तो किशोरी जी अब चिंतन कर रही हैं ठाकुर जी का। श्याम सुंदर के नेत्र, श्याम सुंदर के कपोल, श्याम सुंदर की मुख मुस्कनियां, श्याम सुंदर को सर्वांगीण अंग वाको चिंतन चल रहा है किशोरी जी के चिंतन में। और वही हाल यहां श्याम सुंदर को है रो, रात भर करवट बदल रहे हैं, बार बार विचार कर रहे हैं कहाँ है वो, कौन की छोरी आई ऐसी अपनों ऐसा पागल सा बना के चली गई है, कब मिलेगी, कब आवेगी। रोज जामे यमुना पुलिन पर खोजें, लेकिन किशोरी जी के दर्शन ना हो। मैं आज किशोरी जी ने मन बनाया, बोले आज नंदगाम चलेंगी। समस्त गोप ग्वाली जितने भी किशोरी जी की सखी सहचरी हैं, सबसे किशोरी जी बोली आज नंदगाम चलेंगे। अरे नंदगाम बहुत दूर है, और तू ना जाने मां कौन रे, चलिया माखन चोर मरकट बंधु। हमने सुनिए टेढ़ी टेढ़ी सी चाल चले और सबन को अपनो दीवानो बना ले, सबन को अपने चंगुल में फंसा ले, ऐसी मीठी मीठी बात करे। वामेते एक व्यसन निकले, वह व्यसन को कोई एक बार चख ले तो वह व्यसन के बिना रह ना पावे। किशोरी तू जो कहेगी सो करेंगे, लेकिन नंदगाम ना जाएंगे। अच्छा चल नंदगाम ना जाएंगे, नेक दूर तक चल रहे। और करते करते किशोरी जी के मन में बार बार भाव, जानो तो नंदगाम है। एक एक करके सखियां सब छोड़ती जा रही हैं। अरे मेरी तो सास बुलाई रही होगी, मेरे घर में बालक रो रहे होगो, आदि आदि करके सब सहचरियां वहां से चली गई। अकेली किशोरी जी पहुंच गई नंदगांव। जैसे ही नंदगांव पहुंची, नंदगांव पहुंच करके किशोरी जी सबसे पूछें कुंवर कान्हा कहाँ रहे, कुंवर कान्हा को घर कहाँ है। इतने में एक बूढ़ी सी अम्मा आई और वहां ने आकर के जैसी किशोरी जी की मुख की कांति और सौंदर्य को देखो, अरे लाली कहा भयो, कौन को खोज रही है? मैं कुंवर कन्हई को खोज रही हूँ, वो कहाँ है? बोले तो ना पता घर कहाँ है? बोले ना पता, आजा मैं लेके चलूं। सोई बूढ़ी सी अम्मा को हाथ पकड़ करके किशोरी जी जा रही हैं, गोकुल में भ्रमण करती भाई। इतने में बोली देख अब लाली आते आगे हम ना जा सकें, राजा को घर है, वो सामने जो भवन है वो वही में रहे कुंवर कन्हई, चली जा। यहां भीतर ठाकुर जी बैठे यशोदा मैया के पास, और क्या कह रहे हैं? मैया ने हाथ पांव पकड़ ली, वो लाला तेरी बहुत शिकायत हमें, अब तो अपने गोकुल तक का सब जगह तो शिकायत आ रही है, तू इतनी चोरी करे।
या चोरिए छोड़ दे। ठाकुर जी कह रहे छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में मुंह को कहा देगी, जो तू कहेगो सो दूंगी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तू दुल्हन गोरी। अच्छा दुल्हन चाहिए तो बोले हाँ मैया दुल्हन चाहिए। कायते कहीं बहू? बोले बहू बातें कहीं जो भोजन करावे, रात में सुवा दे, सवेरे उठाए दे, इन सब सेवा न करे। जो सेवा मेरी तू करे वही सेवा मेरी बहू करेगी। ऐसी बहू लिया मुंह को। लेकिन मैया मेरी पहली सुन ले, मैं जैसी चाहूं वैसी बहू लियो मुंह को। कैसी बहू चाहिए? भोरी सी होए सुभग छोटी। भोरी सी लियो, ज्यादा तेज तर्रार भरमू मत लेके आइयो। क्यों? मोह तोते दूर कर देगी, फिर तेरो घर बनवा देगी यमुना के पुलिन पे। तू और बाबा वहीं रही हो, मैं और बहू यहाँ रे करेंगे। भोरी सी होए सुभग छोटी और सुवा सारी नाक आंख मोटी। पैनी सी तो नाक हो बाकी, कैसी तोता जैसी, और बड़ी बड़ी आंखन वारी होए। और तोते दिखाए मुख घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे तू बा के सामने आ जाए करे सोई घूंघट कर ले, और घूंघट में ती नेक नेक मुस्का जाए करे। ऐसी बहू लिया मैया मुंह को। मैया बेटी बेटी कन्हैया की बात ने सुननी है। बोले ज्यों ज्यों बड़ा है तो जा रहा, त्यों त्यों तेरे भीतर जन कहा प्रकट है तो जा रहा। कहाँ ते लावे इन सब बातन ने? बड़ी आंख वारी चाहिए, पैनी नाक वारी चाहिए, भोरी सी चाहिए, ऐसी चाहिए। कौन सिखावे तो को? मैया देख तू बात मत बदल, बता चोरी छोड़ू कि नहीं छोड़ू। हाँ लालवाए तो छोड़ दे, तो मेरी बात मान ले फिर। और मैया सुन, मैया एक बात तो समझाऊं, जब ब्याह करवे जाऊंगा ना बलदाऊ संग न ले जाऊं। बलराम ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों ना लेके जाएगो? मैं कह रहा हूं वो गोरो है, कहीं बहू को मन लास्ट में बदल गो तो बाकी माला पहना दई तो, या हमारे बलराम ना लेके जाऊंगो। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़वे को सुंदर घोड़ी। अब घोड़ी मगवा मुकू, अब ब्याह करवे जाऊंगो मैया। मैया बोली लाला ये सब चले तेरे मन में? यही सब करे तू बाहर वन में जाके? ते मधुमंगल श्रीदामा आगे दिन ते यही सब सीख के आवे तू? बंधुओं देखो ये सब चर्चाएं हैं ना, आज देखो यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सब बाहर खड़े हैं, यहाँ केवल प्रेम चल लो भीतर। यहाँ पर श्याम सुंदर और किशोरी जी के वही चर्चा जो हम ब्रजवासी को बहुत प्रिय है, जो हम कोई के आगे ना बोलें वो बातें हैं। क्योंकि सब जगह अधिकारी नहीं मिलते ऐसे, यहां मिले हैं तो सुन लो। मैया अभी घोड़ी मंगवा दे, तू तो बाबा ते अभी कह दे मेरे काजी को घोड़ी ले आवेंगे। और मैया मेरी एक बात और सुन ले, मैया एक बात मेरी और सुन ले। कहा गोपिन पे मंगल गबवाए दे। गोपिन ने बुलाए कि अभी तो मंगल गान शुरू करवा दे तू तो घर में, और मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो। ऐसो श्रृंगार कर दियो मेरो कि मैं गोरो है जाऊं। मोय गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूं हंसे ना वहां की छोरी। मैया मेरो ब्याह करा दे। इतने में ही बाहर से किशोर जी, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कन्हैया। जैसे किशोरी जी बाहर से पुकारन लगी, श्याम सुंदर बोले मैया मुझे लगा बहू आ गई दिखे, ये तो स्वर का ही सुनो दिखो मैंने। ठाकुर जी दौड़ करके बाहर गए तो सामने किशोरी जी खड़ी हैं। आहा, किशोरी जी को जैसे ही देखो, जैसा रूप भीतर वर्णन कर रहे, जाके काजे कर रहे, वही आ गई। भारे विधाता, तेने कैसी सुनी मेरी? मैं तो मैया ते अभी कह रहे और वही है गयो सामने।
इतने में ही पीछे से यशोदा जी निकल करके आई, और जैसे ही यशोदा जी ने नंद भवन के द्वार पर नन्ही सी किशोरी जी को देखो है, किशोरी जी को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव आयो, अरे विधाता, मेरे मन में तो बचपन से ही हती कि लाला के काजे सुंदर सी एक बहू लेके आऊंगी, आदि आदि, अभी लाला की बात विनोद में सुन रही, लेकिन हे विधाता, ये जो सामने खड़ी है मेरे, या को रूप कैसा, कैसी कैसे कैसे चपल से नेत्र हैं, या कि कैसी मृगनैनी है, या कि मुस्कान कितनी सुंदर, या कि चाल कितनी सुंदर, या कि रूप कितना सुंदर, मोहित है गई। यशोदा मैया ने परिचय ना पूछो कौन है, सीधी बोली, लाली निक इतकुआ। किशोरी जी पास गई, निक मैं तो कोई हृदय से लगा लूं अपने। हाँ मैया लगाए लो। जैसे किशोरी जी को हृदय से लगायो, यशोदा मैया के नेत्रन से अश्रु प्रपात होने लगो। ऐसी शीतलता को अनुभव, जो शीतलता को अनुभव सदैव कन्हैया को हृदय से लगावे में आवे, वो पहली बार कोई बालक को हृदय में लगावे में आयो है। कौन है लाली, कहां ते आई है, तेरो गांव कहां है? मैया तुम बढ़िया ते जानो मुझे, कौन हो? मैं वृषभानु जी की लाली हूं। कीर्ति मैया, मेरी मैया आपकी बड़ी अच्छी सहेली। अच्छा, वृषभानु की लाली है? बोले हाँ, वही जो घोटून तक काजल लगावे का है, नहीं समझे? बड़ा बड़ा काजल लगाते हैं वृषभानु जी। हाँ वही है। हम बे ऐसे तो बड़ो बूढ़ा है, लेकिन हम तो खूब बतियावे। आ जाओ बातन ने बना तो रे। किशोरी जी बोली, आप हमारे बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो ना लाली, मैं कोई बुराई थोड़ी कर रही हूं। हमारे ब्रज में तो गारी देवे तो उम्र बढ़े, हमारे ब्रज में तो ऐसा बोलवे ते आनंद ही आवे। ऐसे बिना बोले, बिना चुभने वाली बात बोले तो ब्रजवासी आगे बढ़ता ही नहीं। किशोरी जी श्याम सुंदर के संग बैठी हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, लीला कर रही हैं। किशोरी जी के इस रूप को देख करके यशोदा मैया के मन में भाव बार बार उत्पन्न हो रहे है। इतने में ही यशोदा मैया से रुको नहीं गए, गई जाकर के तिजोरी खोल के सबरो सामान निकाल करके लाई। लाली ने कि यहाँ पे, यहाँ बैठ जा। किशोरी जी बैठ गई। तेरो श्रृंगार कर दूं? ना, आप श्रृंगार मत करो, मैया नाराज होगी। कछु ना होगी, कह दियो यशोदा मैया ने कियो है। अच्छा तो कर दो। श्रृंगार करनो प्रारंभ कियो है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके किशोरी जी की गोद भर दी, मांग में सिंदूर भर दियो, खूब सारी सामग्री दे करके, लाल चुनरी उड़ा करके पैरन में महावर लगा। आहा, कल कितनो सुंदर भाव भैया सुना रहे महावर को, कि एक सखी किशोरी जी के चरणन में महावर लगा रही है, और महावर लगाते लगाते चर्चा भी करती जा रही है। तो महावर लगा के भूल गई कि मैंने कौन से पामन में महावर लगाया हो। तो किशोरी जी से पूछे, अरे किशोरी जी, मैंने कौन से चरणन में महावर लगाया हो? क्योंकि किशोरी जी के चरणन को रंग और महावर को रंग एक जैसा, भूल गई मैंने महावर कहाँ लगाया हो। तब किशोरी जी अपने पाम को उठा के, और जो पाम भारी होवे, बाकी कहीं या में लग गयो, ये हल्को है, या में ना लगो, मतलब इतनी कोमल कि महावर के वजन से वो किशोरी जी के चरण भारी है रहे। कैसा सुंदर भाव। किशोरी जी के महावर लगाए और सब कछु दे के गोद भर दई, और कही लाली अब जा। कोई कछु पूछे ना, कह दियो यशोदा जी ने कियो श्रृंगार, कोई कछु ना कहेगो तोते। नन्ही सी किशोरी जी अपने हाथ में सब सामग्री लेकर के, और ऐसे ऐसे चल चल के ठुमक ठुमक करके घूम रही हैं। आहा, यशोदा मैया तो आनंदित है गई हैं, इतना सुख मिल रहा है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी। मैंने वासों पूछी लाली, कौन गाम की छोरी रे? मैंने वास पूछी लाली, कौन गाम की छोरी रे? हंस हंस के बताए, मैं तो बरसाने की छोरी रे। हंस हंस के बतावे, वो तो बरसाने की छोरी रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे
नन्ही सी किशोरी जी खूब सारी सामग्री को अपने गोद में भर के और कन्हैया को इशारा करके वहां से चली गई, मिल के चली गई और बोली अब तुम आई हो हमारे यहाँ। ठाकुर जी बोले आऊंगो, ऐसे ही आऊंगा मैं भी, अब तुमने आई हो तो मैं भी आऊंगा, अब चाहो। अब वहां कीर्ति जी पूरे बरसाने में खोज रही है मेरी लाली कहाँ चली गई। छोटी सी लाली भोरी सी है, कोई बहका के ले गए हो बाकू, सब जगह खोजें लेकिन कहीं दिखे नहीं। इतने में ही देखो नंद भवन के मार्ग से और किशोरी जी तो महाराज वैसी सुंदर और इतनो सुंदर श्रृंगार यशोदा मैया ने कियो। पत्रावली को श्रृंगार कियो है किशोरी जी के, सुंदर सुंदर पत्रावली बना करके किशोरी जी को श्रृंगार कियो। जैसे ही किशोरी जी आई कीर्ति दौड़ करके गई, हृदय से लगायो लाली तू कहां गई, मैं कब तक खोज रही। और ये कहा भयो, ये तेरी मांग कौन ने भर दी, और ये तेरे होटन पे लाली मां कौन ने रच दी, पामन में महावर, ये पाजेब, कौंधनी, गले में हार, इतना सामान ये सब कौन ने कियो। मैया मैं गई नंदगाम, वहां पे यशोदा मैया ने मेरो श्रृंगार कर दिया। कीर्ति मैया श्रृंगार देख के समझ गई, बोले कि यशोदा जी ने गोद भर दी मेरी लाली की। चिंता है गई कीर्ति जी को। बरसाने की एक सखी पूर्णमासी बुलवायो, सबसे बूढ़ी बड़ी वही है, वही ब्याह कराती डोले नंदगाम बरसाने में। पूर्णमासी आई, पूर्णमासी से कीर्ति मैया बोली मैया देखियो मेरी लाली को कैसे श्रृंगार कर दियो, कहा सामान दे दियो, या सबको मतलब कहा समझू मैं। बोले अरे या को मतलब सीधो सीधो है, कहा बोले वो अपने लाला को तेरी लाली ते ब्याह करनो चाह मैं, और का मतलब है, या को गोद भराई कर दी तेरी लाली की। हम्बे वह छोरा तो करूंगी मैं अपनी लाली को ब्याह, कारो कलूटो माखन चोरी करतो डोले सब जगह, और गोपीन के पीछे डोले, टेढ़ी सी चाल चले, टेढ़ो से मुकुट पहने, वह के बारे में खूब सुनो मैंने, कारो सो बातें तो ना करूंगी मैं। मेरी लाली तो देखियो कैसी दूध जैसी गोरी, और वह कार्य के संग खड़ी होगी, कोई अच्छा लगे। पूर्णमासी बोली देख रूप रंग तो सबके अलग अलग रहे, ऐसा तो है ना जैसी तेरी लाली है वैसे ही आपको वर मिलेगो, जैसी गोरी ये वैसे ही आपको मिलेगो। अरे चंद्रमा की शोभा भी तब होवे जब काली निशा छा जाए, बाकी बिना चंद्रमा कैसे दिखेगो। भले ही तेरी लाली को वहां से ब्याह होगो, बगल में खड़ो होगो, देखेंगे तो सब तेरी लाली कोई तो को कहा पड़ी है वहां में। और रही बात चोरी की, तू कह रही है चोरी कर तो डोले, चोरी करे यूं करे, कौन चोरी ना कर रहा दुनिया में। जगत में जो देखे सब चोर, दुनिया में सब चोर हैं, कौन चोरी ना कर रहा है। आप जितने बैठे हो सब चोरी कर रहे हो, यहां बैठ के क्या कर रहे हो, ठाकुर जी के सुंदर अंतरंग लीला को यहां सुन रहे हो, ये चोरी नहीं है तो क्या है, ये चोरी है रही है। वह कन्हैया के पीछे पड़े हुए हैं सब, लेकिन दुनिया में चोर कौन नहीं है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी, और 5 चोर सबके उर्माही, कौन पुरुष कौन नारी। 5 चोर हैं हमारे भीतर, कौन कौन से, कौन कौन से, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, या फिर ऐसा कह दें ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय, ये सब हमारी चोर हैं, सब चोरी कर रहे हैं। चोरी से बच कौन रहा है। ब्रह्मा चोर आए वृंदावन, बालक बच्च चुराए। ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि बनाई, वो चोरी करके गए हो, कन्हैया के नेक नेक से ग्वाल बाल और बछड़ा ने चोरी करके ले गए। और इंद्र चोर पृथु के हाय, बहुपाखंड बनाए। पृथु महाराज जब अपनी श्रीमद् भागवत में कथा आती है, पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100 अश्वमेध यज्ञ होने में 99 पे ही अधूरा रह जाता था। क्यों? 100वां घोड़ा जो होता था इंद्र चोरी करके भाग जाता था। इंद्र ने चोरी करी। शंकर चोर हरत बहु अवगुण, शिव शिव जोई पुकारे। जो भी शिव शिव गावे, शंकर वाके सबरे अवगुणन को हरण कर ले तो वो चोर है। संत चोर हरि हृदय चुराए,
जो त्रिभुवन विस्तारे। ये जितनी भी संत महात्मा बैठे हैं, कथावाचक बैठे हैं, यो सबरे चोर हैं। क्यों? त्रिभुवन नाथ स्वामी के कथा गुणान वानन को गान कर करके लोगन के चित्त को चुरा ले, यो सबरे चोर हैं। सब मिल चोर, सब मिल चोरी करी श्याम की, जो जासे बन आए। ये पूरा संसार श्याम को है, और यहाँ पे हम जो कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए ले रहे हैं वो चोरी नहीं है तो क्या है? कन्हैया की सब पूरे सृष्टि की चोरी हम लोग कर रहे हैं। सूरदास सट कहाँ लगी वर्णो, माखन चोर कन्हैया। पूरा विश्व चोर है, लेकिन पूरे पीछे कौन के पड़े? माखन चोर, माखन की चोरी करे वाले वा कन्हैया के। माने माखन चोरी करी है और यो है त्यों है, वही के पीछे पड़े रहे। कौन चोर ना है संसार में? सब चोर हैं। बोले अच्छा पूर्णमासी एक बात बताओ, आपको मन कहा करना चाहिए? बोले मेरो मन तो जादनाथ वृषभानु नंदनी भई है ना, वही दिना से है कि नंद नंदन ही आके काजे है। ये दोनों दैवी कोई शक्ति हमारी या ब्रजमंडल में आई है, इन दोनों को ब्याह कर दो तो ब्रज की सदा सर्वदा रक्षा करेंगे ये दोनों मिलके। मेरो मन तो यही के। कीर्ति बोली तो फिर एक काम करो, एक बार आप चुपके थे कैसे कन्हैया को ले आओ बरसाने, हम एक बार वाकू देख लेंगी, ने हमारे मन को संशय होगा कछु तो दूर रह जाएगा। एक बार वाको रूप रंग सब देख लेंगी। हमने बहुत सुनी टेढ़ी चाल चले, हमें यूं देख लो कोई लचक तो ना वाक कमर में। एक बार तुम लेके आओ वाको, वो टेढ़ो जानबूझ के चले कि कोई वाके कोई शरीर में कोई दिक्कत है। और कारो 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 सब कहें तो फिर ये सबरी गोपी काय को पागल बनी रहे वाके पीछे। वैसी सबरी कहेंगी कारो, और वैसे यूं कहेंगी आज कन्हैया ने हमारे घर चोरी ना करी, हमारे घर ना आवे, हम ते प्रेम ना है। ऐसो कारो कैसे कि सबन के चित्तन ने चुरावे। हे पूर्णमासी तुम ही लेके आओ बाकू। पूर्णमासी बोली ठीक है जाऊं, मैं ही लेके आऊं। पूर्णमासी चल के जा रही है। नंदगाम के कुंवर कन्हैया अपने ग्वाल बालन के संग अटारी पर बैठे। वहीं ते दूर ते दिख गई पूर्णमासी आ रही है। ठाकुर जी ये तो सब पता ही है। पूर्णमासी भी थोड़ी ने ठाकुर जी की तरह लचक लचक के ही चले। मधुमंगल बोलो अरे कौन आ रही है ये लचकी सी? ठाकुर जी बोले वही आ रही है, 2 साल पहले आई कही तेरे पास, तेरो ब्याह करावे काज। ओ अच्छा, तो वही आ रही है। काय को आ रही भैया? बोले वही के काजे आ रही होगी, जाके काजे आवे, सबन को ब्याह कराती डोले। इतने में पूर्णमासी आ गई। मधुमंगल गयो, आओ आज कौन को लेके आई हो संबंध? बोले कोई को लेके आई हूं, तेरो तो ना हेरो, 2 साल ते लगी भई अब आगे ना होगा, तू तो यूं ही रहेगो, कुंवारो ही रहेगो, तो कौन ब्याह करे? ये सब ब्रज की लीलाएं हैं। ठाकुर जी से कही लाला कल बरसाने आ जाइयो, और सुन ये सबरे गोबर चोटन ने मत लेके आइयो संग में। दूसरे इनके छत्तन पे सूख रहे कंडन ने चुराते रहे। कौन ते कह रही है री? मधुमंगल श्रीराम बोले तुम ते कह रही हूं। लाला कल सुंदर सो बन के आइयो हैं, वहां पे सब गोपी ग्वाल तेरो सब इंतजार करेंगे, और कल तेरी मुंह दिखाई होगी वहां पे, सुंदर सो श्रृंगार करके आइयो। और मैंने तेरी बात छेड़ दी है कीर्ति से, और बढ़िया कल वहां पे ऐसे लचक के मत आइयो, नहीं माँ की सी चाल जो चले का है, सीधो सीधो आइयो, सुंदर बन के आइयो, तेरो ब्याह है जाएगो। अब तो ठाकुर जी मनी मन विचार कर रहे हैं, बोले हमें तो केवल किशोरी जी के दर्शन करने हैं। ये कहा पूरा वहां पे बरसानो इकट्ठा होगा, सब हमसे मिलेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, भारेंगे, जन कहा हुए को। ठाकुर जी बोले कल जावे की बजाय हम आज ही हुआ में। श्री मलुकदास जी महाराज का पद है, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। पूर्णमासी बोली सुंदर से बन के आई हो, श्रृंगार करके आई हो, ऐसे आई हो, वैसे आई हो।
लेकिन ठाकुर जी बोले सबके सन्मुख नहीं जाऊंगा, मैं तो एकांत में किशोरी जी के केवल दर्शन करके आऊंगा, उनसे मिलके आऊंगा, रूप बदल करके जाऊंगा। छद्म वेश धारण करके जा रहे हैं। और कैसे बन के जा रहे हैं? श्री मलुकदास जी वर्णन करते हैं, ठाकुर जी जोगी बन के जा रहे हैं। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद। अब पूरे पद को सुनना, एक एक शब्द सुनना, ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है अपना। आहा, इतना सुंदर भाव। मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। एक शंकर जी का रूप धारण किया ठाकुर जी ने, शिव स्वरूप धारण करके जा रहे हैं। एक जटा बनाई अपने घुंघराले केशन की, और वह जटा में अकौआ के पत्ता से निकलवे वाले दूध को लगाए लियो, सो जटा बन गई। और जटा बना करके वहां में ऐसे मोतीन की धार, मोतीन की लड़ लगाई कि मानो ऐसा लग रहा हो ऊपर से गंगा जी निकल रही हूं। हाँ, मोतिन लहर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मोतिन लहर अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। हाँ, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मानो जटा जूट में गंगा। हाँ, जोगी रंग भी नाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। हाँ, मलिया गिरी चंदन ब्राजे, मलिया गिरी भस्म ब्राजे। मानो सुर डमरू बाजे। हाँ, मलिया गिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। अब मलियागिरी चंदन होता है, भस्म कैसे हो गए? इसका भाव बताते हैं कि ठाकुर जी ने अपने सर्वांगीण अंग पे लगाई तो मलियागिरी चंदन है, लेकिन किशोरी जी से मिलने की जो उत्कंठा ज्वाला हृदय में प्रकट हो रही है, उस ज्वाला से आने वाले ज्वर से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया है। ऐसा पूरे अंग पर मलियागिरी भस्म लगाई है ठाकुर जी ने। मानो शूल डमरू बाजे, ओ मलियागिरी भस्म ब्राजे। मानो सुर डमरू बाजे, मानो सुर डमरू बाजे। ओ मानो सुर डमरू बाजे। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंग
शिव स्वरूप धारण करके ठाकुर जी पहुंच गए बरसाना। अब बरसाने में अलग निरंजन डमरू बजाते हुए घूम रहे हैं पूरे बरसाने में। इतने में ही कछु गोपी आई, सखी आई किशोरी जी की, आकर के बोली बाबा कहाँ से आए हो, कौन हो आप? ठाकुर जी बोले हम सन्यासी बाबा हैं, हिमालय से आए हैं। अच्छा कहा करो आप? बोले हम लोगन की शक्ल देख करके ये बता दें वहाँ को ब्याह कब होगा, कौन ते होगा। अच्छा ये गुण है आपको? बोले हाँ ये हमारा गुण है। सब गोपी बोली तो फिर तो हमारी किशोरी जी को देखो आप, उनको बताओ उनको कहा होगा। कौन किशोरी जी? बोले हमारे बरसाने की राजकुमारी हैं, नहीं उनको बताए तो उनको ब्याह कौन ते होएगा, लेके चलो हमें। अब तो जैसे ही महाराज लेकर के गए किशोरी जी के सन्मुख जाकर के जैसे ही खड़ो कियो है, इनको बताओ इनको ब्याह कौन ते होगा। ठाकुर जी पहले तो बहुत देर तक देखते रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। किशोरी जी भी नेत्र देख के समझ तो गई ये कौन आए हैं बन के। बाबा आप बतावे आए हो, देखवे ना आया है, घूरो मत हमारी किशोरी है। बोले ना मैं तो बस ऐसे ही देख रहा हूं। ये बताओ कालो टीका लगायो कि ना इनके कान के पीछे? उन्होंने लगाओ ना, अभी लगाओ नजर लग जाएगी, इतनी सुंदर लग रही है, सामने खड़ी हुई है। तुरंत एक गोपी ने कालो टीका लगायो। हाँ बताओ हमारी किशोरी जी को कौन से ब्याह होगा? ठाकुर जी बोले रुको घूम घूम के देखना पड़ेगा। घूम घूम के चारों ओर से देखते किशोरी जी के बगल में जाकर के खड़े है गए। गोपी बोली कहा? बोले बता तो दे कौन से ब्याह होगा। बोले कौन से होगा? बोले जो बगल में खड़ो वही ते होगा। इनके काजे मुंह से बढ़िया कोई ना मिलेगा। एक सखी आई आकर के दोनों को, ए बाबा दूर हट, कैसी बात करे, हमारी किशोरी जी के बगल में झांकू मत जाइयो। तो जैसे बाबा ने अकल ठिकाने लगाती डोले, जैसे ही ठाकुर जी दूर किए, ठाकुर जी तो मंत्र मुग्ध है गए। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। ओ जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। अरे हाँ राधे 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 बोले। ओ राधे 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 बोले। हाँ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा संगीनाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा संगीनाद बजाया। मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, किशोरी जी को परकोटा में लेके गोपी सब आगे खड़ी है। बोले भाग यहाँ थे, हम समझ गई तेरे मन में खोट है, हमारी किशोरी जी के पास आके बगल में छुए को प्रयास करे। ठाकुर जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वाते पहले हम अपनी सिद्ध की हुई भभूति देके जाएंगे सबन को। गोपी बोली हमको ना चाहिए। बोले भभूति तो हम देंगे। और हाथ में भभूति लेकर के मलियागिरी चंदन की समस्त गोपीन के ऊपर जैसे ही फूंकी, सारी गोपी मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के वहां से भाग गए। और मलुकदास जी कह रहे हैं, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। ओ मोहन मंत्र फूंक दे मारी,
डारी, हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी। जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अरे हाँ जोगी सब संतों का प्यारा, शरण मलूक ने माना। ओ जोगी सब संतों का प्यारा, शरण मलूक ने माना। हाँ शरण मलूक ने माना। हाँ शरण मलूक ने माना। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अरे हाँ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ऐसे श्याम सुंदर गए और जाकर के रूप बदल करके सब गोपियों को मोहन मंत्र से ही मोहित करके और किशोरी जी को वहां से लेकर के यमुना पुलिन पर पहुंच गए। और वहां यमुना पुलिन पर पहुंच के दोनों को